जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है पाप का परिणाम क्या है मेरे प्रियो। हम लोग कहीं न कहीं पाप करते हैं और नित्य दिन करते जाते हैं, उस पाप को जानते भी नहीं है फिर भी पाप करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि पाप का परिणाम क्या होगा। यदि मालूम चले कि पाप का परिणाम क्या होगा तो प्रियो हम लोग कभी भी अपने लाइफ में ज़िंदगी में पाप नहीं करेंगे प्रियो। हे प्रियो, आइए हम जानते हैं आप पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है। आप देख सकते हैं रोमियो के अध्याय 6 अध्याय का 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है मेरे प्रियो। बाइबल जो बताती है जो पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, ये जो मृत्यु जो है ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक मृत्यु के बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज जो हम पाप कर रहे हैं प्रियो, वो शारीरिक में भी वही मजदूरी का मृत्यु है। जैसे अगर व्यक्ति चोरी करता है प्रियो, यदि चोरी करते अगर पकड़ा गया तो लोग पब्लिक लोग उसे मार देते हैं। यदि आप व्यभिचार करते पकड़ाते हैं तो व्यभिचार करते भी अगर कोई पकड़ लिए तो उसके भी परिणाम क्या है, परिणाम जानते हैं, मृत्यु है मेरे प्रियो। आप शारीरिक में भी मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर जो बाइबल बताती है पाप का मजदूरी जो आत्मिक मृत्यु है उसका भी एक आप जानेंगे प्रियो कि पाप जो हमारे जीवनों में जो है कहीं से भी आपका फायदेमंद नहीं है बल्कि आपका नुकसानदेह है, आपका जान को लेने का इसमें बताया गया है प्रियो। कि जो आप पाप करते हैं उसका परिणाम बहुत भयानक है जो आप सहने योग्य नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी लोग आज न जाने क्या है, पाप दिन प्रतिदिन हमेशा देखिए करते ही रहता है। वजह क्या है, वो पाप का परिणाम ना जानने के वजह से। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति पाप का परिणाम जान जाएंगे प्रियो, वो जिंदगी में पाप करेगा ही नहीं, जिंदगी पाप करना ही छोड़ देगा प्रियो। क्योंकि पाप का बाइबल बताती है पाप का मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप का परिणाम भयानक है जो सहने योग्य नहीं है प्रियो। आप जो भी पाप कर रहे होंगे, व्यभिचार कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, लोभ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, वो सारा जो कुछ भी जीवन निंदा करना, जो भी निंदा करते, हर एक कार्य कहीं ना कहीं वो पाप होने से आप मृत्यु को दर्शाता है प्रियो। मेरे प्रियो, जो पाप जो हमारा किस तरह हमें वो जो बढ़ता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है याकूब के 1 अध्याय का 15 पद में आप देख सकते हैं प्रियो। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है प्रियो। जो हम पाप करते प्रियो, शुरुआत में जब पाप करते हैं तो वो एक अभिलाषा होता है, जो पाप का अभिलाषा होता है वो गर्भवती होकर पाप को जन्मती है मेरे प्रियो। जैसे एक स्त्री बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देने से पहले गर्भवती होती है मेरे प्रियो, और वो धीरे धीरे बच्चा वो कोख में पलता है और वो बाद में वो जो भी बालक को जन्म देती है प्रियो। ठीक उसी प्रकार में प्रियो पाप भी है। वो भी पाप हमारा अभिलाषा, थोड़ा थोड़ा पाप होता है, चाहे वे विचार का हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे कुछ भी निंदा का हो, लड़ाई का, झगड़ा का हो, नशा का हो, कोई भी पाप यदि हो रहा है वो धीरे धीरे अभिलाषा होकर एक गर्भ धारण कर लेता है प्रियो। और वो धीरे धीरे होकर वो पाप जो है दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। और वो पाप जो है, वो पाप क्या है, वो जानते रहते हैं और वो पाप जब बढ़ जाता है वो मृत्यु का उत्पन्न होता है। जो आपका पाप ज़्यादा हो जाने पर प्रियो वो आप मृत्यु का शिकार हो जाते हैं मेरे प्रियो। वैसे लोग आज बहुत सारे लाइन में है मेरे प्रियो, क्योंकि आज जो पाप है आप देखना मेरे प्रियो, आप एक नोटिस कर लीजिए, जो भी व्यक्ति आज बुरा कर रहा है उनके जीवनों में बुरा ही होगा। क्योंकि मेरे प्रियो जब आप अच्छे काम करेंगे तो मेरे प्रियो आपका जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि जब आपका अभिलाषी ही बुरा है, ये पाप में जन्म रहे मेरे प्रियो, वो जन्म आने वाले दिनों में आपका भयानक रीति से आप ही के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो आप बोएंगे प्रियो वही आप काटेंगे। यदि आज आप जो भी पाप कर रहे हैं प्रियो और आपको वो पाप से अनजान है तो मेरे प्रियो इस मैसेज को
ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये मैसेज आपके पापों से छुटकारा देने वाला है और ये बताने वाला है मेरे प्रियो, जो आप पाप कर रहे हैं, चाहे कोई भी पाप हो, छोटा ही बड़ा क्यों नहीं, छोटा ही से बड़ा होता है प्रियो। और जब बड़ा होता है वही पाप आपको आने वाले दिनों में भयानक दर्दनायक परेशानी में डालता है, दुखों में डालता है, कलेशों में डालता है और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बीमारियां भी प्रकट होता है। आपका सारे चीज़ों में ये सारे चीज़ है मेरे प्रियो, ये पाप का परिणाम होता है जो आप ही को भुगतना पड़ता है, ना आपका बच्चा ना आपका परिवार। जो आप करेंगे वो आप खुद ही उसको परेशान होंगे, खुद ही आपको ये झेलना पड़ेगा प्रियो। क्योंकि पाप जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है प्रियो। अब 2000 साल पहले यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए जो है क्रूस पर चढ़े मेरे प्रियो, क्योंकि पाप होने की वजह से परमेश्वर पुत्र होते हुए भी उन्हें पाप का जो परिणाम मिला है मेरे प्रियो, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। ये बलिदान है, ये जो दिखाता है परमेश्वर कितना पाक और साफ है प्रियो। क्योंकि पाप पाप होता है मेरे प्रियो, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया है। वो परमेश्वर चाहते थे चिन्ह को दिखाने में प्रियो। ये पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए छुटकारा दिया 2000 साल पहले ही। वो पाप जो हमारे जीवन में था वो उठा लिए, ताकि हम सब बचाए जा सके, हम सब एक अनंत जीवन मिल सके और हम सभी को एक परमेश्वर जो यीशु मसीह सामने, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह जो दाहिने साइड बैठे हो, वैसे ही हम भी लोग भी दाहिनी ओर बैठ सके। इसलिए हमें परमेश्वर ने एक योजना बनाई और हमें यीशु मसीह के रूप में इस जगत में भेज दिए। और सभी लोग उनके द्वारा, जो लोग उनके द्वारा जाते हैं परमेश्वर के पास, उन्हें किसी तरह का लेखा जोखा नहीं होता है प्रियो। क्योंकि जब आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य होते हैं, परमेश्वर एक जो बचाए जाते हैं, वे आपके जीवन के पुस्तकों में लिखा जाता है प्रियो। क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं 20 अध्याय का 12 पद में, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया। मेरे प्रिय, जब आप जो भी काम कर रहे प्रिय, उसका लेखा जोखा आपको इस जीवन के पुस्तकों में मिलेगा प्रियो। और जब वो आप इस जगत में से चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे, जब वो मृत्युओं का जब न्याय होगा, उस समय आप जो कुछ भी किए हैं, चाहे जितना पाप किए होंगे, लड़ाई झगड़ा, काने फुसी, जो इतने सारे पाप, अधर्म का व्यभिचार, जो मारपीट, जो भी किए होंगे प्रिय, शरीर से जो भी कुछ भी किए होंगे, अगर भलाई काम किए होंगे तो भलाई का फल मिलेगा, अगर बुराई काम किए होंगे तो बुराई का फल मिलेगा। लेकिन वो सारा जो कुछ भी मिलेगा वो जीवन की पुस्तकों में होगा प्रियो। इसलिए आज हम अपने जीवन में मेरे प्रियो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं प्रियो, और जो काम कर रहे हैं उसका फल का परिणाम क्या होगा। क्योंकि पाप का परिणाम जानते हैं मृत्यु है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो कुछ भी आज मृत्यु है मेरे प्रियो, जो शारीरिक मृत्यु 2 बार होते हैं प्रियो। जो ये शारीरिक जो मृत्यु है, इस मृत्यु को आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रियो। जो शारीरिक मृत्यु होता है और होने के बाद एक न्याय भी है प्रियो। वो न्याय जो है, जो जीवन की पुस्तकों में लिखा है प्रियो, वो जीवन के पुस्तकों में जब न्याय होगा, वो न्याय का करने का अधिकार वो यीशु मसीह के पास है प्रियो। क्योंकि वचन बताता है कि मरे हुए को जीवितों का न्याय करना मेरे पास है, क्योंकि मैं ही न्याय करूँगा, मैं ही न्याय करता हूँ। खुदावन प्रभु आपके जीवनों को न्याय करने के लिए इस जगत में आए हैं प्रियो। और ये भविष्यवाणी की पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह खुद दर्शन में अपने चेले को दिया है प्रियो। आज आप, इसलिए इस मैसेज से मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि वो जब न्याय का दिन होगा, जो पाप का, जो आप जो भी काम किए, कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय कर, जो आप मर गए हैं उन्हीं का न्याय होगा, जीवितों का नहीं। यहाँ पर प्रियो ये जो प्रकाशित वाक्य जो पहले जो मर चुके हैं उनके लिए बताया गया है, जो मर गए उनके लिए न्याय होगा। और वो जीवन के पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो कुछ भी होगा, जो आप कर रहे हैं प्रियो। तो अभी आप जीवित है, जिंदा है, आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं
मेरे प्रियो, और बाद मरने के बाद कोई भी नहीं सुधार सकता है, ना आपका लाइफ को, ना आपका चाल को, ना आपका स्वभाव को। इसलिए प्रियो, इस न्याय की पुस्तक में जब आप लिखा जाएगा प्रियो, तो आपका पास अभी अभी आपके पास सोचने समझने का, चलने का और अपने कामों को जो आप काम कर रहे हो उससे दूर होने के लिए अभी ये मौका है प्रियो। जब जीवन से ये जान आपको शरीर से निकल जाएगा, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई आपका पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। अभी पश्चाताप का मौका है प्रियो कि आप पश्चाताप करें और अपने आप को जीवन के पुस्तकों में से अच्छे कामों को लेखा जोखा हो, ताकि जब मृत्यु, जब मरे होगा, जब न्याय होगा, उस समय जब आपका लेखा जोखा निकाला जाए तो आपका धर्म का काम हो, लोगों को दया करना, माफ़ करना, क्षमा करना और ऐसे ऐसे कामों का बखान हो मेरे प्रियो, जो आप अपने जीवन से कर रहे हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही लिखाएगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा लिखाएगा मेरे प्रियो। ये इंसान के पास ये जवाबदेही नहीं देना है, इन परमेश्वर के पास देना है प्रियो। और आपका पाप जो है, जो आप काम कर रहे हैं, वो छुप नहीं सकता है परमेश्वर से मेरे प्रियो। कि जो कोई परमेश्वर के पास जाते हैं प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक डिटेल्स को उनके पास है, शुरू से लेकर अंत तक। जब से आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर मरने तक, उन पर सारा कुछ उनके पास ब्यौरा उनके पास होता है प्रियो। आपके पास कोई सफाई देने का कोई भी चारा नहीं है, और ना कोई आपका कोई ऐसा आप विटनेस भी नहीं होगा जो आप उसको लेके जाए और आपके लिए अच्छा अच्छा बातें बोले। मनुष्य के सामने आप बच सकते हैं प्रियो, आप अपने विटनेस को लाकर बचा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के न्याय होगा उस समय कोई विटनेस नहीं होगा। आपका खुद ही आपको खड़ा होना होगा और आपका ही कामों का लेखा वहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आप जो कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। आप मारपीट करें तो वो लिखा हुआ है, आज शराब पी रहे तो लिखा हुआ है, निंदा कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, चोरी कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, और यदि किसी कुछ काम करे तो लिखा हुआ है, व्यभिचार करे तो लिखा हुआ है, हर एक कार्य लिखा हुआ है। जो काम आप बुरे बुरे काम कर रहे हैं, जो आपका परिणाम जो है मृत्यु है, जो परिणाम आपका जो भी आप कर रहे हैं, ये मेरे प्रियो, ये जो मृत्यु होगा, ये जो जीवन का जो मृत्यु है मेरे प्रियो, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक मृत्यु, जो आत्मा का मृत्यु वो भी होगा मेरे प्रियो, वो दूसरा मृत्यु कहलाता है प्रियो। जब आप इस चीज़ों को आगे भी बताऊंगा मैं प्रियो, जैसे जैसे आप जाएंगे आगे और हर एक बातों को बताऊंगा, लेकिन मैं प्रियो इस चीज़ों को जानिए पहले कि जो पाप है उसका परिणाम मृत्यु है। ये परिणाम को ये न्याय होगा प्रियो, इसलिए आपको डरना है इस जगत में, क्योंकि अगर परमेश्वर ने भेजा है आपको तो इसे ही, इसलिए ऐसे ही यूं ही नहीं भेज दिया, एक जिम्मेवारी दिया गया है प्रियो। उस जिम्मेवारी से भूल गए हैं। ये पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर का जब न्याय का पुस्तक होगा, उस जिम्मेवारी में वो देखेगा कितना आप काम किए हैं, जाकर क्या क्या काम किए हैं। केवल आप आनंद लिए हैं, एंजॉय किए हैं, लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, मारपीट किए और अपना शरीर का गलत इस्तेमाल किए हैं मेरे प्रियो, बुद्धि का भी गलत इस्तेमाल किए, सारे चीज़ों का आपका न्याय होगा। इसलिए प्रियो, आप और हमें अभी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जान अभी आपके पास है। जब तक आपके पास जान है तब तक पश्चाताप करने का मौका है, और ये न्याय की पुस्तकों में अच्छे जो कामों का लेखा जोखा हो सकता है प्रियो, अभी इंक्लूड कर सकते हैं। बाद में जान निकल जाने के बाद कोई नहीं लेखा जोखा, जितना आप किए हैं उसका फल आप ही को मिलेगा, ना आपका बच्चा को, ना परिवार को नहीं। जो आप करेंगे उन्हीं को मिलेगा। बच्चा करेगा तो बच्चा को मिलेगा, माँ पापा करेंगे तो माँ पापा को मिलेगा, जो भी करेंगे उन्हीं को फल ये मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत हम सब को समझने की ज़रूरत है। आज हम सबको एक आज प्रण करने की ज़रूरत है कि जो पाप का परिणाम आप जान चुके हैं प्रियो, पाप का परिणाम जो है आपका मृत्यु है, वो परिणाम आपको ही वो मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा प्रियो, ना पड़ोसी को, ना आपका वाइफ को, ना बच्चा को, ना माँ बाप को। जो आप कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए इस चीज़ पुस्तकों को समझिए, क्योंकि वो पुस्तक का जब न्याय होगा प्रियो, तो वैसे लोगों को आप देख सकते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20:15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हे प्रियो, जब आप जीवन की पुस्तकों में जो कुछ भी आप किए प्रियो, अगर आपका जो परिणाम जो है अच्छा किए तो अच्छा लिखाएगा, बुरा किए तो बुरा। अगर उसमें नहीं मिला तो वो क्या है, जितने भी लोग बुरा जो भी काम किए हैं, अगर जीवन की पुस्तक खोलने के बाद अगर उसमें आपका नाम नहीं मिला प्रियो, लिखा हुआ है, वो आग में
डाल दिया जाएगा। कौन सा? वो आग, ऐसा आग होगा जो कभी बुझता नहीं है। आग कंदरस, ऐसा आग में डाला जाएगा जो मेरे प्रियो इस सहने योग्य नहीं है। जो जो आग है वो गंधक से जलती हुई रहती है। उस आग में, झील में, आग के झील में आपको डाल दिया जाएगा, जिसका जीवन की पुस्तकों में नाम नहीं होगा। जो जीवन की पुस्तक वही नाम होगा प्रियो, जो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे होंगे, अच्छा फल होगा, क्योंकि उन्हीं का जीवन की पुस्तकों में नाम होगा। क्योंकि जब अच्छा काम करेंगे तो जब जीवन की पुस्तक होगा, आप जो अपने जीवन में क्या क्या किए हैं वो सारा कार्य आपको वो दिया होगा प्रियो। और यदि उस कार्य में लिखा हुआ किसी जो और जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ, नाम मिला हुआ आग के झील, जो जो जीवन की पुस्तक में जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे हो मेरे प्रियो, उसका फल अगर उसमें जीवन पुस्तक में नहीं लिखा होगा तो आपको आग में, जो आग का झील उसमें डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। उससे आप हमेशा के लिए आपके लिए वो जो परमेश्वर जो न्याय करने के लिए प्रियो, वैसे लोगों के लिए ये पुस्तक खोला जाएगा प्रियो। जिसके पुस्तक में नाम होगा केवल वही लोग बचेंगे। और अगर नहीं मिलेगा उस पुस्तक में तो आपको आग में, झील में डाल दिया जाएगा प्रियो। आप वैसे लोगों को डाला जाएगा प्रियो। आप देख सकते हैं जो डरपोक है, अविश्वास, जिन्होंने काम करते हैं, सभी लोगों को वो सब में, वो कार्यों में मिलेगा प्रियो। क्योंकि जो लोग इस बातों को समझ रहे प्रियो, वो तो बचाए जाएंगे। जो नहीं समझ रहे उनके जीवन में बहुत भयानक ये घटना घटने वाला है प्रियो। इसलिए आज हमें इस चीज़ों को नोटिस करना है प्रियो। जो बातें मैं बता रहा हूँ आज सब लोग नोटिस कीजिए कि जो आप पाप कर रहे हो, पाप का परिणाम मृत्यु है प्रियो। इसलिए मृत्यु से बचना है तो अभी से आप अपने कामों को और अच्छे अच्छे कामों की ओर ध्यान लगाए प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वैसे लोग को जो आग में डाला जाएगा, जो डरपोक है, जो अपने लाइफ में हर दिन डरा है प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए, प्रभु के राज्य में सुसमाचार बांटने में डरपोक जैसा कार्य करते हैं, हर एक कार्य डरपोकों जैसा करते हैं। और वैसे लोगों को जो परमेश्वर का जब न्याय होगा उसमें आग में जो गंधक जो जलती रहती आग है, उस आग में डाला जाएगा। जो डरपोक है, जो परमेश्वर के सुसमाचार में बांट नहीं सकते हैं, लोगों को अपना गवाही को शेयर नहीं करते हैं, प्रभु का नाम को लेने से वो डरते हैं, वैसे लोगों डरपोकों को वो दूसरी जो मृत्यु होगा वो वैसे लोगों को होगा प्रियो। जो डर रहे हैं वैसे लोगों को भी आग में डाला जाएगा। अविश्वासी, जो विश्वास से दूर है, परमेश्वर के राज्य के बारे में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर इस जगत में है इसलिए विश्वास नहीं करते हैं, और यीशु मसीह जगत में आए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं, वो अविश्वासी लोग भी जो विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के कामों को भी देखकर विश्वास नहीं करते प्रियो, वैसे लोगों को भी आग में, गंधक में डाला जाएगा। जो लोग विश्वास नहीं करते प्रियो, वैसे लोगों को भी डाला जाएगा। जो घिनौनी काम करते हैं, जो भी घिनौनी कार्य करे, जो सहने योग्य नहीं, परमेश्वर के नज़र में घिनौनी कार्य है मेरे प्रियो, वो कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। आप घिनौनी जो कार्य है वो सारा कार्य जो करने वाला लोग है उनको भी उस आग में, गंधक में, जो जलती हुई आग में डाला जाएगा प्रियो। हत्यारे, जो जितने हत्यारे लोग हैं, जितने भी मारने वाले हैं, जो भी मारते हैं, झगड़ते, लड़ाई करते, जो भी हत्यारे लोग हैं, उन सब को जो है उस आग में डाला जाएगा। जो दूसरी मृत्यु है उसमें डाला जाएगा प्रियो। और बहुत व्यभिचारी लोग हैं जो जितने अपने शरीर से, जो कि शरीर परमेश्वर का मंदिर, उस मंदिर को जितना लोग गंदा किए, व्यभिचार किए, उन सब का जब न्याय होगा उस सब को उस आग में आपको जलता हुआ आग में, उसमें गंधक में वो जो जलता हुआ रहता है उसमें आपको डाला जाएगा प्रियो। टोना, बहुत सारे लोग टोना करते हैं, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो इतना टोना लोग करने वाले हैं। जो लोग भी टोना करते हैं सब को जीवनों में जो इतने सारे टोना जो आज जगत में कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उसका सब परिणाम उनको भी देना होगा प्रियो। वो टोनों को भी परमेश्वर क्या है वो सारे कार्यों में आपको अगुवाई करेंगे। वो जो टोना भी है उसको भी, जो जितने ज़्यादा टोना करने वाले लोग हैं जो दुनिया में है, उनको भी आग में डाला जाएगा। क्योंकि जितने पाप आप कर रहे हैं सब का न्याय करने का जो जब दिन आएगा प्रियो, उस समय आपको हर एक लोग उस जो
जलते हुए आग में और गंधरस में मिलेगा प्रियो, जो टोना कर रहे हैं। और जितने लोग झूठे, सब झूठों का जो भाग उस झील में मिलेगा, जो वो झील जो जितने झूठ बोलने वाले हैं, हेरा फेरी करने वाले हैं, वैसे लोगों को भी वो आग में डाला जाएगा प्रियो। इसलिए प्रियो, जितने झूठा है लोग हैं वो सब गंधरस में डाला जाएगा और उसका दूसरा मृत्यु होगा। मैं प्रियो, इससे अरे यदि बचना है प्रियो, इस दूसरी मृत्यु से बचना है, क्योंकि जब न्याय का दिन होगा वो वैसे लोगों का दूसरे उसमें डाला जाएगा जो न्याय की पुस्तकों में उसको नाम नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। जीवन की पुस्तक जो होगा उसमें यदि नाम नहीं मिलेगा वैसे लोगों को आग में डाला जाएगा प्रियो। तो यदि आप जितने बारे में बताए प्रियो, ये आप जानते हैं पाप का परिणाम, ये जो शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये आत्म मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तो आपका कष्टदायक है ही, लेकिन आने वाला दिनों इससे भी भयानक आपको मिलने वाला है प्रियो। इसलिए अभी से आपका मौका है प्रियो, ये बातें जो प्रकाशित वाक्य है, जो बातें भविष्यवाणी की बातें हैं, जो आपको डरना चाहिए मेरे प्रिय, जो आप पाप कर रहे हैं, पाप से आपको, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का भय को मानता है बुद्धि का आरंभ होता है प्रियो। यदि आज से यदि आप ये भय को मानना स्टार्ट किए कि जो परिणाम भयानक होने वाला है, वो जो भयानक जो मिलने वाला परिणाम है मेरे प्रियो, जो हर एक लोगों को उस झील में डाला जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है प्रियो। क्योंकि बाइबल जो बता रहे प्रियो, एक एक बाइबल बात जितने सारे बातें बताए परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर का वचन है आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, एक एक वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है प्रियो। क्योंकि आपका परिणाम जो मजदूरी है वो तो अभी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया शुरुआत में ही, जो चोरी करता है उसका परिणाम मिलता है, जो व्यभिचार करता है उसका परिणाम करता है, जो लोभ करता है उसका परिणाम मिलता है प्रियो। जो शारीरिक परिणाम मिलता है तो परमेश्वर का जब न्याय होगा तो आत्मिक भी परिणाम मिलेगा प्रियो। क्योंकि ये आपको, ये शारीरिक लोगों को इस परिणाम को मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये दूसरा मृत्यु है जो आत्मा का मृत्यु होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें अभी आपके पास मौका है प्रियो। मैं बार बार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि जो आपका पाप है, आप अगर आज से अगर पाप को जान चुके हैं तो आप छोड़ने के लिए परमेश्वर के पास आइए। क्योंकि पाप को आप जानते हैं, पाप का जो बाइबल बताते हैं, पाप के जो मजदूरी है मृत्यु। जितना आप मजदूरी कर रहे हैं प्रियो, क्योंकि हर एक का फल है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं प्रियो, जितने लोग काम धंधा करते हैं उसका फल है, उसका मजदूरी करने पर उसका पैसा आय उनको मिलता है प्रियो। जो आप फल करते हैं, अगर पेड़ जो है जब उगता है तो उसमें देखें डाली में फल होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक उसमें हर चीज़ों में फल है। उसमें आपका जो बुरा फल भी अच्छा फल भी है मेरे प्रियो। इसलिए जब आपके जीवन में अच्छे फल फले ताकि आपके लाभ हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके जीवन में सारे जो परमेश्वर चाहते हैं वे जीवन की पुस्तकों में आपका नाम हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए हैं ताकि आपके सारे शरीर के स्वभाव को बदल दिया जाए और एक आत्मिक लोग हो, धर्मी लोग हो, जो परमेश्वर जो जीवन की पुस्तकों में नाम हो। और आपका जब न्याय होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों में जो काम कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करेंगे। क्योंकि आज अपने लाइफ में भी प्रभु को देख सकते हैं कि कैसे आपके जीवन में जाते हैं, कैसे आपके जीवनों में परमेश्वर का काम होता है। जब आप परमेश्वर का काम करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपके सारे कामों में सफलता देते हैं। कि जो परमेश्वर जो ये बातें मैं बताएं प्रियो, यदि आप मेरे भाई जितने भाई बहनें हैं, यदि आप सुसमाचार से डर रहे हैं, बताने से डर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धर्म परिवर्तन नाम झूठ झूठ बोलकर वे झूठ जितने लगा रहे झूठे बोल वो लोग भी मेरे प्रियो वो आग गंधक में डाला जाएगा। और यदि आप डर रहे तो आपको भी डाला जाएगा। अविश्वास अगर परमेश्वर के कामों को देखकर भी अभी भी विश्वास नहीं होता है, ये अद्भुत कार्य हो रहा है, ये परमेश्वर कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर जैसे यीशु मसीह जगत में आए थे, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे, पर यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में नहीं, तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। मेरे प्रियो, आज इस जगत में पूरे परमेश्वर के काम हो रहे हैं, पूरे यीशु मसीह के काम, उसके नाम से बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन फिर विश्वास नहीं होता है प्रियो। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास पे है, फिर भी आपको आग में डाल दिया जाएगा प्रियो। क्योंकि आप वैसे लोगों को डाला गया है जो घिनौनी कार्य भी करते हैं, जो हत्यारे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रियो। इसलिए यदि आपको भी मौका है कि आज आपके पास कि आप अपने लाइफ को बचा सके
और ये परिणाम से बच सके, क्योंकि जो परिणाम है वो तो मिल कर रहेगा प्रियो, ये परमेश्वर ने पहले ही न्याय कर चुका है प्रियो। धन्य वे है जो मेरे वचन को सुनकर चलते हैं। यदि आप बेटा बेटी बनना चाहते हैं परमेश्वर का, और यदि परिणाम का फल आप चाहते हैं कि आपका निकट जो जीवन की पुस्तक खोला जाए तो उसमें नाम रहे, अंकित रहे, ताकि नहीं अंकित वाले को वो आग के ढील में डाला जाएगा। इसलिए प्रियो अभी से आपके पास एक मौका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। मेरे पास जो आएगा वो मैं ही द्वार पर, जो पिता के पास जाने के लिए द्वार वही है प्रियो। जब आप मार्ग आप ढूंढेंगे वो यीशु मसीह ही मार्ग है। जब जीवन को बचाने के ढूंढेंगे तो बचाने वाला ही यीशु मसीह है, सच्चाई भी यीशु मसीह है। मेरे प्रियो ये वचन में लिखा है, यदि सत्य सत्य में स्वतंत्र। आज अगर हम जितने भाई बहनें आज से ही ये बातों को परिणाम के बारे में पता चला है प्रियो, जिस दिन से आप सच्चाई में उसी दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे, उसी दिन इस स्वभाव को, बुरे स्वभाव को छोड़ देंगे, उसी दिन आपके जितने भी चरित्र बदल जाएंगे, आपके स्वभाव, आपके जितने भी बर्ताव है सब बदल जाएंगे प्रियो। जब जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको खुद स्वतंत्र करेगा। कोई इंसान आपको किसी को बदल नहीं सकता है, कोई इंसान किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है प्रियो। इतना इंसान में इतना ताकत, इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसे बदल सके, लेकिन परमेश्वर के पास अद्भुत सामर्थ्य है। वो हर एक इंसान को बदल देते हैं, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनकी बीमारियों से भी आप हमेशा के लिए छुटकारा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर सभी को न्याय करने वाला है। परमेश्वर सभी को एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा और सामर्थ करने वाला है प्रियो। इसलिए इस परिणाम को आप जानिए प्रियो। जिस दिन जो भी मेरे भाई बहन ये बातों को सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप पाप का जो परिणाम है आपको ना मिले, तो मेरे प्रियो आज से ही जो परमेश्वर के कामों में आप अपना मन लगाए और वचनों में बांटने की कोशिश करें और वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें, कि परमेश्वर अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो। आपने बहुत, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने बहुत ध्यानपूर्वक वचन को ये सुने हैं। आपका अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया सभी पर हो, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। प्रभु आपकी हर दिन, हर घड़ी, हर कामों में सफल करते जाने में आप आशीष करना पिता। ये वचन द्वारा परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। हे प्रियो, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।